देखो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसका, एडवांटेज ऑफ अ सोलर सेल। तो सोलर सेल का एडवांटेज क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज, और फिर उसके एप्लीकेशन को भी हम लोग देखेंगे। होप सो आप अवेयर होंगे क्या क्या हो सकता है। आप खुद से एक बार पहले सोचिए और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, बाकी तो हम लिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, या फिर और भी जो पावर प्लांट है ना, डीजल पावर प्लांट की बात करें, तो इन सब में पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना, पॉल्यूशन होता है। वैसा पॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास नहीं होता है, मतलब बहुत कम कह लो, माइनर है अगर होता भी है तो, लेकिन ना के बराबर है। हाँ, जब थोड़ा सा हम कहिए सीएसपी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे होता होगा, लेकिन सेल का यूज़ करके कोई भी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या, नो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। दूसरा कहता है नो मेंटेनेंस कॉस्ट। देखो इसके पास जो है ना रोटेटिंग पार्ट नहीं है। सोलर सेल से अगर जुड़े हुए आप पावर प्लांट भी बनाते हो तो इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं है, और रोटेटिंग पार्ट नहीं होने के कारण आप कह सकते हैं कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। जैसे घर वगैरह में आप यूज़ करेंगे ना, सोलर सेल को अगर खरीद के लाते हैं और घर में यूज़ करते हैं तो ना के बराबर मेंटेनेंस है सोलर सेल में। जब आप बैटरी यूज़ करेंगे ना, तो बैटरी में है, सोलर सेल बैटरी में आपको पानी वगैरह जो एसिड वगैरह रहता है उसको चेंज करना रहता है, लेकिन सिर्फ सोलर सेल की बात करें तो ना के बराबर रहेगा आपका, ठीक है। वेरी लॉन्ग लाइफ, इसका लाइफ जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। एक बार आप खरीद लेते हैं तो अधिक दिनों तक रहता है, करीब करीब मैं बोल रहा हूँ 30 to 40 ईयर्स तक इसका लाइफ रहता है। कितना दिन तक, 30 से 40 साल तक इसका एज रहता है। एक बार खरीदने पे आप 30 से 40 तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर नोट्स लिख लिए हैं ना तो वहीं पे आप लिख लीजिएगा 30 to 40 ईयर्स, और ट्राई कीजिएगा एक बार गूगल करके भी, है ना। नो फ्यूल्स रिक्वायर्ड। अच्छा, जैसे कि आप थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं या फिर डीजल यूज़ किए, चाहे न्यूक्लियर यूज़ किए, उन सब में फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। जैसे डीजल जस्ट लाइक ना फ्यूल, और कोल हो गया फ्यूल है। क्या इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई फ्यूल यूज़ कर रहे हैं क्या, नहीं ना। तो नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी प्रकार का फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्यूल का। तो हम इसमें और भी एडवांटेज ऐड कर सकते हैं कि हम लोग जो फ्यूल का खर्च है वह भी बचा ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सिस्टम इज नॉइजलेस, सिस्टम पूरा का पूरा नॉइजलेस है, किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल कह लीजिए नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए विंड पावर प्लांट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बहुत हैक्टिक साउंड होता है, राइट। या फिर थर्मल में भी आपका जब अल्टरनेटर वगैरह ऑन रहता है तो वहाँ पे साउंड आता है कुछ कुछ। तो उस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे आपका नॉइज नहीं आता है, बहुत ही साइलेंटली कहो ये अपना काम कर लेता है। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज हो गया। डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सनलाइट टू इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज आप कह लीजिए कि कोई भी पावर प्लांट आप पढ़ेंगे ना तो उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जा करके इलेक्ट्रिसिटी में कर। जैसे थर्मल, पहले हीट बनाइएगा, फिर आप जाके उस हीट को पानी का इस्तेमाल करके आप वेपर बनाइएगा, फिर उस वेपर के मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेल है, सनलाइट आपके पास मौजूद है, डायरेक्टली उस पर स्ट्राइक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बन के क्या होगा, आपको तैयार होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको बन जाएगा। कैसे, पता है आपको, ईजी टू फैब्रिकेट, इसको बनाना भी आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप कोई इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। करना क्या रहता है, इसमें जो भी हमारा सेमीकंडक्टर मेटेरियल है उसको मोल्ड कर दिया जाता है, मतलब पिघला दिया जाता है, फिर उसको जमा दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, और फिर चॉपिंग कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ना, टुकड़ा टुकड़ा में उसको काट दिया जाता है फाइनर में, और आराम से उसको फिर फैब्रिकेट कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। एब्सेंस ऑफ अ मूविंग पार्ट, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मूविंग पार्ट इसमें नहीं है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई जैसे अल्टरनेटर हो गया, टरबाइन हो गया, ये सब का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या क्या है भैया, जब एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी इसका होगा, हर चीज़ का। जैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ये मान के चलिए, कोई भी इंसान कहिए, कोई भी इक्विपमेंट कहिए, डिवाइस कहिए, बोलिएगा 100% इफिशियंट है, 100% परफेक्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आइडियल केस की बात हम नहीं कर रहे, जो आइडियल केस की बात आप कंसीडर करते हैं वो माना जाता है, सिर्फ ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमारे पास अगर बहुत सारे एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं, है ना।
तो आप जिक्र कर लीजिए डिसएडवांटेज का। इसका एफिशिएंसी बहुत लो होता है, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20% तक एफिशिएंसी मिलेगा। हाँ, एक जगह मैंने पढ़ा था करीब करीब मैक्सिमम 45% तक एफिशिएंसी होता है, बताऊंगा आपको, ये रेयरली बता रहा हूँ, है ना, रेयरली ये 45% एफिशिएंसी होता है, एक जगह मैंने पढ़ा था, बट जनरली आपको 16 से 20% के बीच में आपको एफिशिएंसी मिलेगा। बताऊंगा मैं आपको जब टाइप पढ़ रहे होंगे ना, तो किसका कितना एफिशिएंसी होता है हर चीज़ के बारे में बता देंगे। तो एफिशिएंसी क्या होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे लार्ज स्केल पे, आप अगर पावर प्लांट बनाना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप सोलर सेल लगाएंगे, तो सोलर सेल लगाने के लिए, मतलब सोलर मॉड्यूल को लगाने के लिए, पैनल लगाने के लिए आपको एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। और एरिया का रिक्वायरमेंट कहने से ये मतलब नहीं भैया एकड़ में कह लो आप, 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़, कुछ इस तरह से ज़मीन का ज़रूरत पड़ता है, फील्ड का ज़रूरत पड़ता है ना, पावर प्लांट बनाने के लिए। तो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज हो जाता है कि बहुत अधिक एरिया का ज़रूरत होता है, तो लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट भी होता है, क्योंकि आप जितना बड़ा, मतलब 10 मेगावाट का या गीगावाट में आप अगर बना रहे हो, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया है, लेकिन उतना अधिक प्रोड्यूस करने के लिए हमें अधिक से अधिक एरिया का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ज़रूरत होता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए प्लांट इज़ वेरी हाई, जो प्लांट होता है उसका इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, बहुत अधिक होता है। मतलब जब आप सोलर पावर प्लांट बनाएंगे ना, तो शुरुआती में बनाने का खर्चा, इनिशियल कॉस्ट मतलब शुरू में स्टार्टिंग में बनाने का खर्चा जो होता है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ ए प्लांट इज़ वेरी हाई, बहुत अधिक हो जाता है, पैसा बहुत अधिक लगता है जब आप पावर प्लांट बनाने लगते हैं तब। नेक्स्ट बात करते हैं, इट रिक्वायर्स स्टोरेज बैटरी। भैया देखो, अगर मान लो आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है तो आप तुरंत लगाओ, तुरंत मतलब लोड लगाओ, कनेक्ट करो, यूज़ है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अब आपको दिन है, तो दिन में आपको लाइट की क्या आवश्यकता है, फैन की आवश्यकता हो सकती है, तो उस टाइम में आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आपको मान लो कि रात में यूज़ करना है, सप्लाई अंधेरा में ही लाइट जलाओगे ना, जनरली तो यही होता है, या और भी लोड जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रात्रि में यूज़ किया जाता है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बैटरी लगाओगे, ताकि बैटरी को हम बैटरी में पावर को स्टोर कर सकें। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एसी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते हो, एसी पावर को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप डीसी पावर की बात करोगे तो डीसी पावर को आप स्टोर कर सकते हो, है ना। तो डीसी पावर को स्टोर करने के लिए एक बैटरी की आवश्यकता होती है, ठीक। अब अगर मान लिया घर में यूज़ कर रहे तब भी आपको एक बैटरी, जितना बड़ा बैटरी लगाइएगा भैया उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपका बैकअप ठीक ठाक रहेगा। तो वैसे ही जब आप पावर प्लांट बनाएंगे, तो पावर प्लांट में तो ऐसा नहीं होगा कि भाई तुरंत प्रोड्यूस किया तुरंत हम यूज़ कर रहे, कितना यूज़ कीजिएगा, उस टाइम में वैसा लोड ही नहीं रहेगा, उसको स्टोर किया जाता है। क्या होता है, उसको स्टोर किया, उसी स्टोरेज के लिए बहुत अधिक बैटरी का ज़रूरत पड़ता है, नंबर ऑफ बैटरीज का ज़रूरत पड़ता है, जो भी हमारे लिए क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, उसका दाम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये भी हमारे लिए एक प्रकार का क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया। इट रिक्वायर्स स्टोरेज बैटरी, इसके कारण से भी आप कह सकते हो कि खर्च जो होता है वो अधिक हो जाता है। समझ रहे हो बात को। सबसे एक और डिसएडवांटेज कह लीजिए भैया, इसमें दिन में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, रात में इससे प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे आप थर्मल पावर प्लांट की बात करोगे, न्यूक्लियर की बात करोगे, डीजल की बात करोगे, विंड की बात करोगे, टाइडल की बात करोगे, जियोथर्मल की बात करोगे, ओवरऑल जो भी पावर प्लांट है ऑलमोस्ट, है ना, उसको आप देखो दिन कहो कि रात कहो फर्क नहीं पड़ता, उसमें यूज कर सकते हो आप, जब चाहोगे तब प्रोडक्शन होगा। लेकिन सोलर सेल में दिन में ही सिर्फ सूर्य का किरण रहेगा ना, रात में तो सूर्य का रोशनी नहीं रहेगा। जब सोलर रेडिएशन ही नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन कहाँ से कर पाओगे। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर सोलर सेल, दैट वी कैन नॉट यूज्ड ड्यूरिंग नाइट। हम लोग रात में जो है सोलर सेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको पता चल गया क्या डिसएडवांटेज है। और भी आप इसमें डिसएडवांटेज ऐड कर लीजिएगा आपको जो लगे, और बताइएगा मुझे कि क्या होगा। काम लायक मैं इतना बता दिया हूँ आपको, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, मतलब हम कहाँ कहाँ पे इस सोलर सेल का यूज कर सकते हैं। पहले भी बताए थे, पहला लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है देख लीजिए। यूज्ड इन कैलकुलेटर, वॉच, ईटीसी। बिल्कुल आपके पास कैलसी होगा, कैलकुलेटर होगा,
अब देखिएगा कुछ इस तरह से आपका कैलकुलेटर बना होगा, यहाँ पे कुछ आपका ऐसे करके यहाँ पे डिस्प्ले होगा बना हुआ, और यहीं पे आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे लगा हुआ होगा सोलर सेल। यहाँ पे ही आपको क्या होगा, यहाँ पे सोलर सेल ऐसे करके बना हुआ होगा। ऐसे करके आप देखिएगा सोलर सेल बना होगा, ठीक। तो कैलकुलेटर में भी आप यूज कर सकते हैं। अमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल यूज था, जिसको कि थिन फिल्म सिलिकॉन सोलर सेल भी कहते हैं, बताएंगे आगे। नेक्स्ट है आपका वॉचेस, घड़ी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट में भी आप जो है इस सोलर सेल का यूज कर सकते हो, है ना। स्ट्रीट लाइट कहने से मतलब आप पढ़े भी हैं, आपको मैंने बताया है फर्स्ट यूनिट में भी मैंने बताया कि कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से चलता है, ठीक है। सोलर सेल का वर्किंग अब आपको पता चल गया होगा। अब स्ट्रीट लाइट में भी आप चाहो तो एम्प्लॉय इसको कर सकते हो, यूज कर सकते हो। सो आप स्ट्रीट लाइट में भी यूज कर सकते हो। यूज्ड इन, यहाँ पे आप एक काम कर लीजिएगा, लिख लीजिए सोलर स्ट्रीट लाइट में लगा दीजिए, आराम से चलेगा। यूज्ड इन मोटर पंपिंग आप कह लीजिए हम कर रहे हैं इरिगेशन में, ये ज़्यादा हो जाएगा बढ़िया आपके लिए, ठीक है। इरिगेशन मतलब जो सिंचाई होता है, जो किसान लोग यूज करते हैं, घर में देखते होंगे किसान मतलब खेत में सिंचाई करने के लिए जो भी फसल उगाते हैं ना, उसको पानी की ज़रूरत होती है, तो उसमें पानी देने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पंपिंग का यूज़ करते हैं ना, मोटर लगाते हैं, पानी नीचे से खींच के लाता है, फिर खेत में डालते हैं। वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो, चूँकि मोटर यूज़ करते हैं वहाँ पे, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, तो आराम से आप सोलर सेल यूज़ कीजिए, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इजीली आप उस मोटर को रन करवा सकते हैं, और फिर खेत का सिंचाई भी आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। यूज्ड इन रेसिडेंशियल हाउस कहने का मतलब घर। आप घर में भी आसानी से यूज कर सकते हो, पता होगा, आप देखे भी होंगे, घर में जो भी लोड है, मान लीजिए फैन है या ट्यूबलाइट है, टीवी है, मोबाइल चार्ज करना है एक्सेट्रा, ये सब भी आप जो है उन सब में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते आपको सोलर सेल घर में लगाना पड़ेगा, और घर में आप लगाओगे सोलर सेल तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो, कहने का ये मतलब है कि हम सोलर सेल को यूज कर नहीं, सोलर सेल से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वो हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं। यूज्ड इन रेडियो, टीवी सेट्स etc, रेडियो में भी आप लगा दो, बैटरी का जरूरत पड़ता है रेडियो में, रिचार्जेबल बैटरी लगा दो उसमें, जो कि चार्ज हो, चार्जेबल बैटरी, है ना, और सोलर सेल लगा दो, आराम से वो चार्ज हो जाएगा, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर डिस्चार्ज, फिर उसको चार्ज कर दीजिए, काम चलने लगेगा, मस्त एकदम टकाटक चलेगा। टीवी सेट में भी लगा दो, उसमें भी बैटरी की ज़रूरत होती है, सप्लाई की ज़रूरत होती है, उसमें बैटरी जो रहेगा उसको आराम से चार्ज कीजिए उसकी मदद से, और फिर यूज़ कीजिए। यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल, बताया था, ट्रैफिक सिग्नल में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ट्रैफिक सिग्नल में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेलवे सिग्नलिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी चार्जिंग में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सड़क पे आप जो ट्रैफिक देखते होंगे वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं, सोलर सेल लगा दीजिए, उसमें जो सप्लाई होगा उसका ज़रूरत जो होगा ये सोलर सेल पूरा कर देगा। रेलवे सिग्नलिंग में आप जो देखते होंगे, रेड, लाल, हरा, नीला, पीला जो दिखता है आपको वहाँ पे, है ना, ट्रैक के पास में, उसमें भी आप इसका, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी चार्ज करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, घर में आप करते ही होते हैं, है ना, ये कर सकते हो। यूज्ड इन पार्किंग लाइट, बहुत सही है भैया। पार्किंग लाइट में आप देखते होंगे कि दिन में और रात में, मतलब हमको पार्क वगैरह जैसे हो जाता है तो वहाँ पे भी लाइट की आवश्यकता होती है। हम एसी वाला अगर लगा दिए रहे होते तो ऐसा होता है ना कि दिन में भी जल रहा है, रात में भी जल रहा है, कोई बुझाने वाला नहीं है, इसको यूज़ कर लो, देखो इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग भी हो जाएगा। और दूसरा कि दिन में नहीं जलेगा, सेंसर यूज़ कर लो LDR लगा करके, जो स्ट्रीट लाइट का यूज़ करे तो वैसा ही, है ना, रात में ग्लो करेगा, मस्त एकदम अच्छा लगेगा, है ना, तो वो भी आप कर सकते हो। पार्किंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। सोलर कुकर यूज्ड इन इरिगेशन फॉर पंपिंग। चलो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा भैया। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका, कहाँ से आ गया, यूज इन पार्किंग हो गया। सोलर कुकर, इसको हटा देते हैं। हाँ, सोलर कुकर में तो आप यूज़ कर ही रहे हो, सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, है ना, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। सोलर सेल इसमें नहीं यूज होता है, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। यूज इन इरिगेशन फॉर पंपिंग, क्वाइट सिंपल ना, खेत में जो आप कर रहे हो, सिंचाई करते हो, उसके लिए भी आप मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे कर सकते हो। यूज्ड इन हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड, देखिए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड की बात जब मैं कर रहा होता तो ऐसा करके आप देखेंगे कहीं पे आपका पैड बना हुआ होता है, हेलीकॉप्टर के लिए ऐसा पैड बना हुआ रहता है ना,
ये ऐसा ही रहेगा, और इस साइड में आपको कहिए कैसे करके कुछ सर्कल बना हुआ रहेगा, और इसी पे आकर के हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। तो इस यहाँ पे अगर मान लीजिए लाइट वगैरह का ज़रूरत है तो आप सोलर सेल का यूज़ कीजिए, बहुत ही एडवांटेजियस होगा, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज्ड इन सोलर व्हीकल, सोलर व्हीकल में भी कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आ गया, मान लीजिए जो ई रिक्शा जो उसको इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो क्यों ना हम उसके छत पे अगर सोलर सेल लगा दें, उसका जो रूफ है उस पर सोलर सेल लगा दें, तो बैटरी उस सोलर सेल के वजह से चार्ज होते रहेगा कि नहीं होगा? बहुत आसान है, चार्ज होता रहेगा, चार्ज उसको करते रहिए, आराम से चार्ज हो जाएगा। सैटेलाइट में सोलर बोर्ड्स, सैटेलाइट में आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो आप मान लीजिए यूज करते हैं, जैसे कि जो मतलब अंतरिक्ष में जो छोड़ा जाता है कह लीजिए, है ना, तो उन सब में भी आप यूज करते हैं, इसका नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस में जो सैटेलाइट होता है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत यूज होता है, कर सकते क्या, यूज कर रहे हैं, अभी धड़ल्ले से यूज हो रहा है, आप देखिएगा कभी, है ना। तो उसको स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, उसमें सोलर सेल लगा होता है, ऐसे पंख टाइप से ऐसे निकला हुआ होता है, आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है ना, तो यहाँ से आपका कुछ इस प्रकार से सैटेलाइट लगा हुआ, ऐसे लगा होता है सोलर सेल, इसको चार्ज करने के लिए, देखिएगा कभी आप अगर सैटेलाइट में, ठीक है ना। सोलर बोट्स, बोट्स में नाव होता है ना, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हैं। नाव को चलने के लिए चाहिए हमको जो वहाँ पे, या उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। सोलर बोट्स वही होता है जो कि आराम से वहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है उस सोलर के सेल के मदद से आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। या फिर आप कह लीजिए उसको जो चलाने के लिए रहता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोटर वहाँ पे भी यूज होता है पानी के लिए। इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर में ज़रूरत पड़ता है, तो मोटर ऑपरेट करने के लिए भी आप सोलर बोट्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना। अरे ऐसे जो चलाते हैं उसका नहीं बोल रहे हैं, जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको यार, नाव जो रहता है ना, उसको आप एक होता है ना, मतलब डंडा के सहारे आप इसको करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली जिसमें हैंडल वगैरह रहता है, जस्ट गाड़ी के टाइप से, स्टीमर जो बोलते हो ना, वैसे सब में भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, राइट। ये हो गया। और भी इसका यूज है, जैसे एरोप्लेन वगैरह में भी आप चाहो तो सिग्नलिंग के लिए, अलार्मिंग के लिए, सिग्नलिंग नहीं अलार्मिंग के लिए, सब में आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहने से ये मतलब हुआ कि इसका मतलब सोलर सेल के मदद से जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप कहाँ कर सकते हो, दैट इज़ ओनली द एप्लीकेशन। इनिशियली मैंने आपको भी बताया था कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और भी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं ध्यान रखेंगे। बट पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए, हाँ।